पेपर ही मेरे मैथ का ही है। जब मैंने अपना पूरा पेपर जब कैलकुलेट करके देखा ना, तो पता है मेरे कितने बंदे थे वहाँ। बेसिक होकर भी आपका पेपर टफ आएगा स्टैंडर्ड से, तो आप क्या सोचोगे भाई? जो लड़का पास होने की तैयारी कर रहा है वो तो फेल ही हो जाएगा ना। तो भाई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइस वैसे कि आपको इस वीडियो को थंबनेल देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि भाई मेरे को इस समय क्या हो रहा है। एग्जाम की टेंशन नहीं कह सकते, रिजल्ट की टेंशन कह सकते हैं यार। सॉरी, कभी कभार मुँह से गलत हो जाता है। वो इसलिए रहा है क्योंकि यार मेरे ना एग्ज़ाम में इस टाइम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, मतलब कि रिजल्ट आने में, या यूँ कह लो सेकंड बोर्ड एग्जाम भी, कि भाई जब रिजल्ट आएगा तभी तो दूसरा बोर्ड भी चालू हो जाएगा। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई कि काफ़ी कम दिन बचे, जैसे रिजल्ट आएगा वैसे ही बोर्ड दूसरा बोर्ड चालू हो जाएगा। इस समय मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे दूसरा बोर्ड देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो भी एक इशू बन रहा है। और इशू ये बन रहा है कि रिजल्ट में कैसा मार्क्स आएगा, वो भी इशू बन रहा है यार। मतलब कि इशू चल रहे हैं मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा। सोच रहा हूँ कि रिजल्ट कैसा आएगा, कभी सोचा एग्जाम में कैसे देता, क्योंकि एग्जाम में जितना मैं देख के आया हूँ ना, जितना मैं लिख कर आया हूँ, मुझे पता है भाई मैं कितना लिख के आया हूँ, मुझे कितने मिलेंगे मुझे ये भी पता है। उसके हिसाब से सोच के भी फिर भी मुझे जाने के बाद भी मुझे पता है कि मुझे इतने मिलेंगे, तब भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कितने मिलेंगे। तो भाई ये स्ट्रेस मेरे को हो रहा है। मैं इस बार आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कुछ टाइम तक, बता 1-2 मिनट आपसे ये चीज़ें डिस्कशन करूँगा। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करूँगा और उसके बाद मैं फिर आपको आगे का सीन दिखाऊंगा, ठीक है? गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ टाइम क्या हो रहा है। टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है भाई 4:22, यानी कि 4:22 हो रहे हैं। तो गाइस बात कुछ इस प्रकार की कि भाई देखो, हमने एग्ज़ाम, अपने बोर्ड एग्ज़ाम तो हम क्लास 10 वाले दे चुके हैं सबके सब, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं भाई दिमाग में तो रहता ही है कि यार एग्ज़ाम मेरा अच्छा तो गया है, लेकिन क्या रिजल्ट भी इतना अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि भाई इस बार इन्होंने बहुत ही हमारे साथ गलत किया है। क्योंकि मैथ वाले एग्ज़ाम में कह सकता हूँ, बाकी सब में चलो ठीक ही था। और बस एक एग्ज़ाम हुआ था हमारा मैथ का। अब देखो बताओ सब लोग कि मैथ का पेपर सबसे पहले इस बार इन्होंने रखा था हमारा 17 फरवरी को। इन्होंने हमारा मैथ का पेपर रखा था, क्योंकि सभी क्लास 10 के बच्चे जो भी इस समय देख रहे हैं वो सब में से रिलेट कर पाओगे तुम लोग भी, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस बार क्या हुआ था। तो हमारे पहले एग्जाम में मैथ का रख दिया। तो हुआ क्या था, बेसिक मैथ वालों को इस पर टफ दिया गया, स्टैंडर्ड वालों को ईजी दिया गया था, और स्टैंडर्ड सेट 3 वालों को जेई मेन से दिया गया था। लेकिन भाई हम तो बेसिक वाले थे ना, तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा एग्ज़ाम जो था वो स्टैंडर्ड वालों से टफ दिया गया था। और हम बेसिक वाले का क्या गोल रहता है कि अच्छे नंबर लाना है, बस आखिरी वाली मैथ में। लेकिन मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट था। मैं बैक बेंचर, तो भाई मेरा गोल ये था कि मुझे तो बस पास ही होना था मैथ में, क्योंकि मैं इतना अच्छा मैथ में बचपन से ही नहीं था। तो मैंने बेसिक मैथ चूज़ करी थी। तो और भाई जब इन्होंने मेरे से इतना बड़ा बेटर करा, तो मेरे तो बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। मतलब कि जो गोल मैं लेके चला था, क्योंकि जब पहले आपका पेपर टफ आ जाएगा, वो भी बेसिक होकर भी आपका पेपर टफ आएगा स्टैंडर्ड से, तो आप क्या सोचोगे भाई? जो लड़का पास होने की तैयारी कर रहा है वो तो फेल ही हो जाएगा ना। तो वही सब मेरे साथ भी हुआ था। तो वैसे सकते हो, मैंने अपना क्या पूरा पेपर ही मेरे मैथ का ही है। जब मैंने अपना पूरा पेपर जब कैलकुलेट करके देखा ना, तो पता है मेरे कितने बंदे थे मार्क्स। आप बता ही देता हूँ, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, कोई ज़्यादा तो छुपाने वाली बात नहीं है। देखो मेरे बने हैं मैथ में केवल 20 नंबर, केवल 20 नंबर। अगर हम पूरा लिस्ट निकालेंगे तब, यानी कि अगर वहाँ से भी निकालोगे, टीचर ने अटेम्प्ट करेंगे भी दिए होंगे, वो सब मिलाकर तो 22, तो इतने ही बन रहे हैं मेरे बाद मैथ में पेपर में मार्क्स, जो कि डेंजर है, क्योंकि 27 नंबर पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, मेरे पास 20 मिल रहे हैं। लेकिन अब हम कह सकते हैं क्लास 10 में प्रैक्टिकल ये मिलते हैं, प्रैक्टिकल से स्कूल वाले 20 नंबर दे देते हैं, 20 से 17 तो दे देते हैं। तो 20+17 करके 37 आ जाएंगे, पास में हो जाऊँगा। 33 चाहिए होता है ना 100 में से, तुम लोगों को बताइए। मैथ्स में तो हर सब्जेक्ट में हो रहा हूँ, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बेटर किया था मैथ में, इस चीज़ का मुझे बहुत थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी मुझे और कोई इतना डर नहीं है खैर, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है ना कि आपने एग्ज़ाम तो अच्छा खासा दिए, 10-15 पेज भर के आए हो, लेकिन फिर भी वही डर लगता है कि क्या मैं पास हो पाऊँगा, अच्छे नंबर आएंगे, उस सबका थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो बस ऐसा कुछ नहीं, इतना कि भाई मैं तो ऐसे डिसाइडेड है कि मैं तो आर्ट्स ही लेने वाला, बाकी मुझे कुछ इतना खास है नहीं, बस यही था खौफ मेरा। अगर तुम क्लास 10 वाले हो तो तुम्हें रिलेट हो रहा हो। सो गाइस मैं तो नहा के आ चुका हूँ एकदम, आपको देख सकते हो मैं नहा के एकदम आ चुका हूँ, आपको दिख रहा हूँ मैं नहाता हुआ एकदम एकदम अभी नहा के आया हूँ। और लेकिन गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 7:21, यानी कि रात के, इतनी शाम की कह सकते हैं, शाम के 7:21 हो गए। आपको आवाज़ आ रही है कि बस कि कैसे आज हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो उस चीज़ की आपको आवाज़ आ रही है साइड से। तो वैसे मैं करता क्या हूँ, जल्दी से निकलता हूँ अपने बाथरूम में भी नहा के, तो मेरा वाइपर लगाना भूल गया था, वाइपर लगाने जाता जल्दी से, और फिर आते ठीक है। और वाइपर लगाना जल्दी से, मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ बूंदी भी लेके आया हूँ, बूंदी भी खाएंगे भैया, वाइपर खाएंगे।
सो गाइस अभी तो 9 बजने वाले हैं और मेरे पापा पेट को लगा भूख, इसलिए मैंने हमेशा मांगा कि मैं वो देता हूँ 3 पराठे। जबकि गाइस टाइम है जो हमारा खाने का होता है रात के 10 बजे को होता है, तब भी भूख लगा रहा है और मम्मी से मांग रहा। मम्मी को डांट रही, कह रही कि मैं नहीं दूँगी तेरे को। क्या करें भाई, भूखे पेट ही रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, क्या ही। सो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, या बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो सोच रहा हूँ ये ब्लॉग एंड कर दूँ।